नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एंड आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ वो टॉपिक बीएससी सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक के कोई भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड केमिकल बॉन्ड्स के बारे में अगर बात करूं तो केमिकल बॉन्ड के बहुत सारे प्रकार हैं, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वंडरवाल्स है। लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपके सामने बहुत अच्छा टॉपिक, जो कि सिर्फ आयोनिक बॉन्ड के बारे में, यानी कि वो कैसे फॉर्म होता है, किन किन आयनों के बीच में होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारी बातें बहुत शॉर्टली और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, ગુજરાતીમાં વાત કરું તો આયોનિક બંધ શું છે, એના ગુણધર્મો જણાવો। तो आज शुरू करता हूँ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि आयोनिक बॉन्ड। So question is asked in a question paper that what is ionic bond। तो शुरू करता हूँ आयोनिक बॉन्ड के बारे में। आयोनिक बॉन्ड की बात करें तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्लियर करें। द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोस्तों, जब दो केमिकल एलिमेंट्स आयन के स्वरूप में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो उन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, यानी कि उसके ऊपर चार्जेस जो है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो चार्ज की एट्रैक्शन होने की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस उन दोनों के बीच में होता है। और उस एट्रैक्शन की वजह से, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो एट्रैक्शन होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं, तो उसकी एट्रैक्शन की वजह से ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है और दोनों आयन, यानी कि केटायन और एनायन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सो पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से एट्रैक्शन करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। दोस्तों, आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी हम बोलते हैं। सो द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स आर एग्रीगेटेड इन एन ऑर्डर अरेंजमेंट। जिस उसकी जो अरेंजमेंट है दोस्तों, लेटाइस स्ट्रक्चर के अंदर जिस तरह से वो एग्रीगेटेड है एक दूसरे के साथ एक लेटाइस के अंदर, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टल लेटाइस, जिसको हम एक क्रिस्टल स्फटिक लेटाइस भी बोल सकते हैं। और ये स्टेबिलाइज होता है बाय द एनर्जी कॉल्ड द लेटाइस एंथैल्पी, यानी कि लेटाइस एंथैल्पी जो होती है उस एनर्जी की वजह से एक दूसरे के साथ और पूरा जो लेटाइस है वो स्टेबिलाइज होता है। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। दोस्तों, सेकंड पॉइंट इज दैट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड। किस कंडीशन में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है? तो सबसे पहला मुद्दा है द लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम फॉर्मिंग द केटायन, यानी कि केटायन तब होता है जब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है। सेकेंड पॉइंट इज हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एटम फॉर्मिंग द एनायन, यानी कि जो एनायन है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो एंथैल्पी है वो बहुत हाई रहती है।
देन हाई नेगेटिव लेटाइस एंथैल्पी ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल जो बनता है, क्रिस्टल लेटाइस होता है, उसमें नेगेटिव लेटाइस एंथैल्पी बहुत हाई होती है। और लास्ट पॉइंट, जनरली द आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल केटायन एंड नॉन मेटल आयन, यानी कि डिसिमिलर एटम्स है, ये सिमिलर एटम्स नहीं होते हैं। एक और मेटल केटायन होते हैं और दूसरी ओर नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जो जिसको हम अधातु बोलते हैं, उसमें से एनायन फॉर्म होता है। तो मेटल केटायन एंड नॉन मेटल एनायन, उन दोनों के बीच का जो चार्ज अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं, तब जाके ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। इन सिंपल वर्ड्स, बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स involves the transfer of a certain number of electrons to another dissimilar atoms which has a tendency to gain electrons। दोस्तों, आयोनिक बॉन्ड में केटायन जो होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, तो सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो डिसिमिलर यानी कि नॉन मेटल्स एटम को देता है। और नॉन मेटल जो होता है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। ये क्यों होता है दोस्तों, तो ऐसे एटम्स के अंदर इस तरह की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी हो, यानी कि वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, तो वो स्टेबलाइज होता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है और मेटल केटायन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने की होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की होती है, सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड नॉन मेटल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन, सो दैट बोथ एक्वायर स्टेबल इनर्ट गैस कन्फिगरेशन, यानी कि इनर्ट गैसेस जो होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, उस तरह की उसकी टेंडेंसी होती है। इनर्ट गैस, नोबेल गैसेस जो होते हैं उसकी ऑक्टेट प्राप्त करने की टेंडेंसी हर एलिमेंट की रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जो एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये मेटल केटायन होगा, मेटल है, और मेटल में से वैलेंस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट कर दे यहाँ पर, इसको दे देता है ये नॉन मेटल को, तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। नॉन मेटल अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो यहाँ पर भी आउटमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ये प्लस बनेगा, ये नेगेटिव आयन बनेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो दोस्तों, आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम किसको आयोनिक बॉन्ड बोल सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट द आयोनिक बॉन्ड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बॉन्ड्स। मैंने जितने भी टाइप के केमिकल बॉन्ड्स आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में, वो सभी केमिकल बॉन्ड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है, सबसे मजबूत, वो है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज दैट द आयोनिक बॉन्ड हैज़ चार्ज सेपरेशन and so they are the most reactive of the bonds, all bonds in the proper medium, यानी कि जितने भी केमिकल बॉन्ड्स है उसमें मोस्ट रिएक्टिव, सख्त प्रक्रियाशील जिसको हम बोलते हैं, तुरंत प्रक्रिया करने वाला, तो मोस्ट रिएक्टिव ये आयोनिक बॉन्ड है। द आयोनिक बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों, ये बहुत स्ट्रांग होने की वजह से ये बॉन्ड के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो थोड़े हाई रहते हैं। देन द लास्ट पॉइंट इज दैट द आयोनिक बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन, तो एक्वियस सॉल्यूशन में द मोल्टन स्टेट्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, एक्वियस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट जो होता है, पिघलन जिसको बोलते हैं,
उस स्थिति में या फिर जलीय एक्वियस सॉल्यूशन में उसकी जो कंडक्टर्स इलेक्ट्रोसिटी वहन करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए उसको गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो सभी आयोनिक बॉन्डेड जो होते हैं वो सारे कंपाउंड्स गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस विच एक्ट्स एज ए चार्ज कैरियर, क्योंकि उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन भी होते हैं। तो ये जो आयन है उन आयनों के द्वारा ये चार्ज कैरियर की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी गेन करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ उसकी डेफिनेशन बताने का प्रयास किया है। अब दोस्तों देखिए, द फॉलोइंग टेबल्स shows the elements and ions formed by them when they lose or gain electrons। दोस्तों कौन से मेटल है और कौन से नॉन मेटल है जिन दोनों के बीच में ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत कम लेकिन बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपके लिए टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। दोस्तों अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 281 यानी कि आउटमोस्ट ऑर्बिटर में एक इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम विल बी Na+, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद तो इट बिकम्स Na+। तो अब Na+ के पास आउटमोस्ट ऑर्बिटल में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों उस तरह से कैल्शियम की बात करें तो उसकी आउटमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन रचना है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन वो रिमूव करके Ca+2 बन जाता है। वैसे ही नॉन मेटल्स की बात करूँ तो Cl जिसके पास 70 इलेक्ट्रॉन है, 17 आउटमोस्ट ऑर्बिटल्स जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो Cl विल गेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम और कैल्शियम या फिर एनी अदर मेटल आयन और माइनस यानी कि नेगेटिव रेडिकल बन जाता है। जैसे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पाके O-2 आयन बन जाता है। उसी तरह से Na+ और Cl के बीच अगर एट्रैक्शन होता है तो NaCl का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। Ca और Cl के बीच में अगर होता है तो CaCl2 बन जाता है, क्योंकि उसके वैलेंस 2 है तो Cl 2 चाहिए, CaCl2। ठीक है, उसी तरह से कैल्शियम अगर ऑक्सीजन ये ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो CaO बन जाता है, यहाँ +2 है यहाँ -2 है तो CaO। तो दोस्तों इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उसमें किस तरह से मेटल आयन बनता है और नॉन मेटल एनायन बनता है यानी कि नेगेटिव रेडिकल बनता है, और उस फॉर्म्ड जो हुए वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन के बीच में किस तरह से आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, ये सारी बातें बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आयोनिक बॉन्ड के बाद अगले वीडियोस में मैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एंड ऑल अदर बॉन्ड्स के बारे में आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों ज़रूर उसको लाइक कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, सारे ग्रुप में शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड धन्यवाद।